एक मिनट, अमित ने बताया ही नहीं कि लाइव कर रहा हूं। अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या बोलना, क्या यार अमित करते क्या हुआ। तो नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। ये काम ऐसे होते हैं कि भाई साहब जो रिपोर्टिंग करे उसको अलर्ट तो कर दो, तुरंत कैमरा घुमा दिया। तो चलिए बात करेंगे बनी की सीट पर। बनी की सीट में जो आजाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर रमेश्वर, उन्होंने जीत हासिल की और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पूर्व विधायक जीवन जी को शिकस्त दे दी। आपको बता दूं कि आज से कोई 4 साल पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। डॉक्टर रमेश्वर ने कुछ शिकायत की थी और इन्होंने उनको थ्रेट दिया था। ये वीडियो भी जम्मू संवाद ने चलाया था और तब से ही ये शुरू हो गया था कि डॉक्टर रमेश्वर जो हैं वो राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन इस जीत में एक शख्स ऐसा भी है जिसने अहम भूमिका निभाई और डंके की चोट पर कहा कि लोहार मल्हार से जितने भी ये जो कैंडिडेट आ रहे हैं पार्टियों के, ये यहां से लीड लेकर दिखा दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और उस युवक ने बकायदा डॉक्टर रमेश्वर के लिए अपना नाम वापस लिया और चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया। यासिर जानते होंगे आप, ये भी एक जाना माना चेहरा है। आए दिन प्रशासन को काफी तंग करते रहते हैं कि भाई साहब ये हॉस्पिटल में ये कमी है, ये स्कूल में ये कमी है, वगैरह वगैरह। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि ये सब फिक्स हो गया था या फिर आपको लगा कि डॉक्टर रमेश्वर जो है वो सही कैंडिडेट हैं और आप उनके पक्ष में अपना नाम वापस ले रहे हैं। ऐसा नहीं था ललित जी, ये हमारा सिर्फ 18 दिनों का माहौल था। अच्छा। इवन कि मैंने सब कुछ तैयारियां कर ली थी, सब कुछ तय कर लिया था। जब डॉक्टर साहब ने फोन किया कि हमारा मकसद है इस कैंडिडेट को हराना, मैं तब भी बीजेपी के खिलाफ नहीं था, आज भी नहीं हूँ। लेकिन उस कैंडिडेट के खिलाफ तब भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा मैं। अच्छा, अब कल किसने देखे, कल को उनको टिकट ही नहीं मिलेगी। देखो ये बात नहीं, बात बहुत बड़ी पार्टी, इंटरनेशनल पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी है और बड़े बड़े लीडर हैं वहां पे, मैं इस बात को नहीं कहूंगा। लेकिन ये लोगों ने साबित करके दिखा दिया, इंडिया अलायंस को भी और भाजपा को भी, जहां पे होम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर, वो जहाज मैंने कभी बनी में नहीं देखे आज तक। इतने इंसिडेंट हुए, इतनी मौत हुई, कभी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। और उस कैंडिडेट को जिताने के लिए दिल्ली से ले, गुजरात से लेके कहां से हवाई जहाज आए। और आज इसीलिए मैं कहता हूं मेरा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, क्योंकि किसी को भी ऊपर उठा सकता है और किसी को भी गिरा सकता है, और यही खूबसूरती मेरे जमहूरियत की है। और अलायंस का मैंडेट की बात थी और नहीं जी कहते थे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहां गई, नजर नहीं, अपनी जमानत नहीं बचा पाए वो लोग। मुझे हैरानगी इस बात की है। और भाजपा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारी रैलियां कैंसिल की गई, हमें हरासमेंट किया गया, लेकिन उसका जवाब आज करारा मिल गया। ये दोस्ती के पीछे सेक्रीफाइस था या 18 दिन का? पब्लिक के लिए। अगर मैं लड़ता और बीजेपी विनर थी, आज भी मैं दावे से कहता हूं अगर यासिर चौधरी कंटेस्ट करता, बीजेपी कभी नहीं हार सकती, क्योंकि हमने एक सेक्युलर वोट की डिवीजन, अगर मैंने ये कुर्बानी दी है अपने लोगों के लिए दी है। सियासत का मतलब लालच नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मैंने तब भी 12 तारीख को स्टेज से कहा था ये बात कि मुझे कोई कमी नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन मैं ये कुर्बानी सिर्फ अपने लोगों के लिए दे रहा हूं, डेवलपमेंट के लिए दे रहा हूं। एक तानाशाह जो चल रही है उसके लिए दे रहा हूं, और ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। डॉक्टर रमेश्वर एमएलए बन गया, जहां मर्जी जाए, यासिर चौधरी को उस चीज से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यासिर चौधरी ने ये प्रूव करके दिखाया, जिसको हराना था उसको हरा दिया, और इंडिया अलायंस को भी हरा के दिखाया। जो लोग मुझे फोन करके कहते थे, आज इस जम्मू समाज से भी कहना चाहता था, कहते थे कि जनाब जमानत बचा लेना और अपना फोन ऑन रखना। और मैं गवाही देता हूं कि मेरे दोनों फोन ऑन है और उनके फोन आज स्विच ऑफ हैं। और ये जीत बनी के लोगों की जीत हुई है, और मैं डॉक्टर साहब को मुबारक देता हूं उनसे, और ये जरूर कहूंगा कि नरमी नदामत और लोगों के बीच रहना, और एमएलए की कुर्सी में ही कैसी है, क्योंकि मैंने नजदीक से अपने काफी लोगों को देखा हुआ है, और लोगों के बीच रहें और अच्छा काम करें, और मेरी यही दुआएं उनके साथ हैं। साल 1.5 साल पहले हम भी बनी गए थे, तो वहां पर डॉक्टर रामेश्वर की अगर हम बात करें, हमारी बातचीत होती थी, मैं पूछता था कि राजनीति में आने का है, तो कहते थे मैंने लड़ना है, लेकिन कहां से लड़ूंगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन रुचि तब भी थी।
और उसके बाद तुम्हारे से भी बात हुई थी, राइट। हुई थी ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। तुमने भी कहा था कि मैंने भी राजनीति में आना है, लेकिन ये जाकर ये फैसला क्यों बदल लिया? लोग तो अपने लिए सब कुछ करते हैं। तुम्हें टिकट भी मिल रही थी अपनी पार्टी से? नहीं, मुझे टिकट मुझे मिली इसमें, टिकट मिली, नो डाउट। टिकट के बावजूद जब मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा, और सब हमने एक पंच माइंड हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ टाइम कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसे हालात बनाए, लोगों ने सब कहा कि नहीं इस बार आप सपोर्ट करो। जब लोगों का फैसला है, पॉलिटिक्स में पब्लिक का फैसला चलता है, पार्टियों का और लीडरों का ऊपर से थोपा हुआ फैसला कभी नहीं चलता है। और बिना लालच के दिन रात लगाए, हरासमेंट भी बड़ी देखी इसमें। इन 18 दिनों में जितनी हरासमेंट मैंने देखी होगी, शायद मेरी जगह कोई और होता, उसने दिल्ली जाके हाथ डाला डॉक्टर के साथ भी तो धोखा हुआ। एनसी ज्वाइन की, फिर एनसी वालों ने ज्वाइन नहीं की। वही था, एनसी ने कहा था मैंडेट देंगे, और एनसी ने कहा, और बाद में शायद एनसी कांग्रेस की शिकार बन गई। हाँ। और मुझे हैरानगी भी होती है कांग्रेस वालों से। चलो जीत, कांग्रेस ने इस इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे वो राजो महाराजों की इलेक्शन नहीं थी। मुझे तो कांग्रेस इलेक्शन में सीरीज दिखी नहीं है। तो हमारा तो डॉक्टर साहब का अच्छा फैसला था, कल तक वो वहां भी तैयार थे। अच्छा। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि उन्होंने अच्छा फैसला किया, और ये लोगों के हक का फैसला, लोगों ने फैसला किया है। इसमें ना मैं डॉक्टर साहब को क्रेडिट दूंगा, ना अपने आप, ना किसी और को दूंगा। ये पब्लिक का फैसला था, पब्लिक ने फैसला दिखाया, और ये जवाब दिल्ली को भी दिया कि जनाब यहाँ जो आप थोपोगे वो नहीं चलेगा। पूर्व विधायक को आपने हराने में भूमिका निभा दी। जी, निभाई, लोगों ने निभाई, और ऊपर वाले का साथ था, और ये सब सामने हो गया। और मार्जिन देखिए आप, हम 12 बजे तो हम कुछ और सोच, अगर आप चुनाव लड़ते तो कितने वोट ले जाते? नहीं ये नहीं है अपना वोट। देखो हर एक लीडर का मेरा 5-6 हजार तक वोट था, और डीडीसी में हमारा 3 तक था, और इतना काम भी किया, और इलाके में रहा हूं मैं। वो अलग बात है कितना होता, लेकिन ये है कि इस कैंडिडेट, ये मुझे देखो मेरा आजकल किसी पॉलिटिक्स के किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं रहा। मेरा इसलिए रहा कि एक लीडर जब बन जाए ना, वो सबका। अब डॉक्टर रमेश्वर बीजेपी के सपोर्टर्स का भी है, एनसी का भी है, कांग्रेस का भी है, लेकिन वो हमारा कैंडिडेट जीत कर उससे रात को याद आती थी हर इंसान की, दिन में वो सबको भूल जाता था। अच्छा, रात को क्यों आती थी? वो जाने अब मैं इन चीजों को खुल के नहीं, और रात को पूछा कि मेरे खिलाफ कौन बोल रहा है, और वो चीज उसको ले डूबी। आई डोंट नो। डॉक्टर साहब का फोन आया? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। डॉक्टर साहब क्यों नहीं करेंगे इस चीज से, मुझे इस चीज की लालच भी नहीं है। मैंने बहुत जीत के बाद, नहीं, हाँ जीत के डेफिनेटली, जब पूरा प्रोग्राम हमने निभाया है अच्छे तरीके से, कॉन्टिंजेंट्स भी बनाए हैं, किस तरीके से सारा रोल निभाया, लेकिन मुझे इस चीज की लालच नहीं है। मैंने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है। और फोन आया कि घुमाओ मत, तो फोन आया कि नहीं? डॉक्टर साहब से अभी भी 2 मिनट पहले बात हुई है। मैंने कहा मैं खजूरिया साहब के पास जा रहा हूँ, आपके बड़े अच्छे मित्र हैं वो भी, तो मैं जा रहा हूँ, किधर जाइए जनाब। देखिए, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि जो हम देखते हैं कि वही होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले फोन किया था, 6 तारीख को रिकॉर्डिंग, वो कॉल भी दिखा दूंगा। मुझे पूछे थे, चक्कर क्या हुआ भैया, मैं कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ। सॉरी, हम आप ही को पूछते हैं हर बार, खजूरिया साहब ऐसा मत पूछिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ही के चर्चे हैं यहाँ पे, और ये खुल्लम खुल्ला है, ये चर्चा है कि डॉक्टर साहब जीत रहे हैं। जनाब आप बिल्कुल जम्मू संवाद ने काफी लोगों को बनाया, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ललित आपका, आप मेरी उम्र से, लोगों ने बनाया जम्मू संवाद को। मेरी उम्र से ज्यादा आपका तजुर्बा है इसमें, जर्नलिज्म में, और ये प्रूफ भी हो गया है। नहीं, जम्मू संवाद को भी पब्लिक ने बनाया, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी तक मैं सिर्फ 2 विधायकों को जानता हूं जिनको टिकट मिली, जो रिपीट हुए और वो हार गए। एक राजीव शर्मा जी, वो भी आजाद उम्मीदवार से हारे, और जीवन जी भी आजाद उम्मीदवार से हारे। तो ये अब बहुत बड़ा है कि अब देखना ये है कि डॉक्टर रमेश्वर जी किस ओर रुख करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इन चुनावों में एक चीज अच्छी है कि युवा जो है उसने खुलकर पार्टिसिपेट किया है, और यूथ काफी हमारे साथ आप यकीन मानेंगे कैंपेन में सबसे ज्यादा नौजवान था। अगर हमारी स्ट्रेंथ इवन के अपोजिशन का ये कहना था कि 16 साल के बच्चे हैं ये कौन वोट। हाँ, जब रैली की थी हमने, कह रहे 16 साल के बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं सारे, और आज 16 साल के 18 दिनों में वो 18 के ही हो गए 18 के हो गए, और वोट उनका पूरा हो गया। और ये मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, बनी लोही मलार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत।